हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया और ये नोटिफिकेशन जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, उनके अलावा सभी को कबूल है। यानी कि जो शिक्षा माफिया है, जो कोचिंग संस्था चलाने वाले टीचर हैं, उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है क्योंकि उनके कमाई का जरिया आ गया है। लेकिन जो बच्चे, जो अभ्यर्थी 2 साल से टीआरई 4 का इंतजार कर रहे थे, उनको ये नोटिफिकेशन कबूल नहीं है क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि टीआरई 4 के बच्चों को बिल्कुल भी कबूल नहीं है और उनकी मांग जायज है। और इसी को लेकर के अभी भी पटना के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले तो वीडियो को पूरा देखिए और जो जहां से भी है पटना के जो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है वहां जाके शामिल हो जाइए, वरना आपके टीचर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। ये नोटिफिकेशन वैसा ही है। अभी मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताने वाला हूं इस नोटिफिकेशन में कि क्या क्या कमियां हैं जो आप लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर सकती है। और जो कोचिंग संस्था वाले हैं उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छी है, उनके कमाई का जरिया है और वो भी मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चे 2 साल से ये मान के तैयारी कर रहे थे कि जिस तरह टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, एक एग्जाम हुआ बिना नेगेटिव मार्किंग के और आसानी से उन लोगों की जॉब लग गई, उसी तरह से टीआरई 4 के अभ्यर्थी 2 साल से इंतजार कर रहे थे। नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल करेंगे, एग्जाम देंगे, ज्वाइनिंग ले लेंगे। लेकिन बिहार सरकार ये नोटिफिकेशन दे करके टीआरई 4 के बच्चों के साथ धोखा दे रही है। क्यों? पहले देखिए, टीआरई 1, 2, 3 में एक एग्जाम हुआ, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, सीटें भी बहुत ज्यादा थी। टीआरई 4 में क्या है, सीटें भी बहुत कम है और अब आपको प्री और मेंस भी देना होगा, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। 1/3 समझ रहे हैं? अगर आपने 30 सही किया और 30 गलत किया तो आप सीधे आधे पे आ जाएंगे और उसमें भी प्री उस सब्जेक्ट से होगा जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। प्री का जो सिलेबस है वो मेन बीपीएससी, जो लोग एसडीएम वीडियो बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, वो लोग जो एग्जाम देते हैं जीएस का, बिल्कुल वही सब्जेक्ट है सारे। उसमें आपको साइंस पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, ये सारी चीजें हैं। तो जो लोग 2 साल से आप लोग तैयारी कर रहे थे वैसा बिल्कुल तैयारी नहीं है। जो शिक्षक लोग, ये जो शिक्षक माफिया है, मैं आपको पहले वही चीजें बता दे रहा हूं। ये जो कोचिंग संस्था वाले हैं, उन तमाम कोचिंग संस्थानों और शिक्षकों से सवाल करना चाहिए आप लोगों को भी, जो रोज सोशल मीडिया पर छात्रों को पढ़ाते हैं। उनके हजारों छात्र हैं, उनके लाखों व्यूअर्स हैं और आप सभी लोग उनकी बात सुनते हैं। उन लोगों ने इस नोटिफिकेशन को देखकर विरोध जताया ही नहीं, वो लोग खुश हो गए और उन्होंने आनंद फानन में प्री का लॉन्च कर दिया, कोर्स मेंस का कोर्स लॉन्च कर दिया कि प्री ऐसे होगा, सारी चीजें बताने लगे। और नोटिफिकेशन के आते ही देख लीजिए, जितने भी बड़े शिक्षक हैं ये कोचिंग संस्था वाले, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो बच्चे 2 साल से इंतजार कर रहे थे नोटिफिकेशन का और वो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और ये प्री मेंस ले आए, उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ये जो शिक्षक लोग हैं, इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन आते ही इनको क्या करना चाहिए, अगर बच्चों के हित में ये सोचते हैं, ये जितने भी बड़े टीचर हैं, आप लोग खुद जानते हैं, ये जितने भी बड़े टीचर अगर ये आपके हक में होते तो नोटिफिकेशन देखने के बाद ये प्री का कोर्स लॉन्च नहीं करते, टेस्ट सीरीज नहीं लाते। अरे अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर, हमें तो प्री मेंस कबूल ही नहीं है और ये टीचर क्या करने लगे, फौरन प्री का कोर्स बेचने लगे, टेस्ट सीरीज ले आए और आपको वर्गलाने लगे कि हमारे संस्था में आ जाइए, हमारा कोर्स ले लीजिए, हम आपकी ज्वाइनिंग दिला देंगे। अरे आपको कैसे ज्वाइनिंग मिल जाएगी? आप 2 साल से जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम ही नहीं होगा। प्री में पता क्या क्या पूछा जाएगा, प्री में आपसे सभी से मैथ पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक, जैसे जो भाषा के शिक्षक हैं, उर्दू के, हिंदी के, इसी तरह से जो लोग क्या कहते हैं फिजिक्स के टीचर बनेंगे, या जो लोग किसी दूसरे अरबी के टीचर बनेंगे, या जो लोग भोजपुरी के टीचर बनेंगे, जो लोग इस सब की तैयारी नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे
40 नंबर का तो कर रहे थे, 40 नंबर का कर रहे थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, उसमें 80 नंबर इनका अपना सब्जेक्ट का था, आप लोगों का 40 नंबर था जीएस का। 40 में लोग किसी तरह 15-20 ले ही आते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब नेगेटिव मार्किंग है, आप मेंस में जा ही नहीं पाइएगा। बात को समझिए, जो जो टीचर लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं कि हमारे पास तैयारी कर लीजिए, प्री क्वालिफाई कर जाइएगा, देख लीजिए प्री में 150 नंबर, 2 घंटा टाइम मिलेगा, बस 2 घंटे में 150 क्वेश्चन है और छोड़ना भी नहीं है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा है ना, आपको जो अगर कोई सवाल नहीं आता है भाई, नेगेटिव मार्किंग के डर से आप भरिएगा नहीं। अगर आप कोई गलत सवाल करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग से डरिए, आपको भरिएगा नहीं कि मेरा नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, लेकिन आपको उसको भी नहीं छोड़ना होगा, आपको उसको में ई भरना होगा, मतलब टाइम आपका लगना ही है, पूरे 150 गोले आपको भरना ही है। ये सब चीज तो आपको उसके बारे में है। लेकिन इन कोचिंग संस्था वालों को देखिए, ये लोग अपना बिजनेस देख रहे हैं, ये लोग अपना बिजनेस देख रहे हैं। आप लोग जो इतने सालों से इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये आप लोगों की भलाई नहीं देख रहे हैं। इनको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के बाद आवाज उठानी चाहिए थी कि ये नोटिफिकेशन किसी भी तरह से कबूल नहीं होगा। एक तो 2 साल लेट नोटिफिकेशन दिया और ये प्री मेंस करा के 2029-30 तक ले जाना चाहते हैं। प्री का एग्जाम होगा भी नवंबर-दिसंबर से पहले नहीं होगा, फिर ये प्री का रिजल्ट देने में 2-3 महीना लगाएंगे, फिर उसके बाद मेंस का फॉर्म भरवाएंगे, फिर मतलब ये 2029 तक ले जाना चाहते हैं। तो जो लोग 2 साल से इंतजार कर रहे थे टीआरई 4 का, उनके लिए ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से बिहार सरकार की तरफ से धोखा है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं ये शिक्षक लोग। ये लोग, आपको पता होगा, जब से मिथिलेश तिवारी बने शिक्षा मंत्री, कई बड़े टीचर हैं जो जा जाके उनसे मिलते हैं। क्या मतलब है उनसे मिलने का? आपके हक के लिए मिलते होंगे? कभी नहीं। ये लोग आपके हक के लिए मिल ही नहीं सकते हैं। अगर आपके हक के लिए मिलते तो नोटिफिकेशन देखते ही ये फौरन इस बात पे वीडियो बनाते कि ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन आप जाके देख लीजिए, जिन लोगों ने नोटिफिकेशन की न्यूज बनाई है बड़े टीचर ने, सबका हाव भाव देख लीजिए आप, वो किस तरह से वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, प्री भी होगा, मैं मतलब खुशी मना रहे हैं कि प्री भी होगा, मेंस भी होगा। तो आप लोग खुश हैं प्री मेंस से? अगर प्री मेंस से सब खुश होते थे, पटना के अंदर जो दिलीप सर की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये नहीं होता। प्री लेने का मतलब ही यही है कि सारे बच्चों को ये छांटना चाह रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, इसके अंदर गेस्ट टीचर को 5 से 25 नंबर मिलने वाला है, ये जान लीजिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं प्री आसानी से निकाल लूंगा, तो जान लीजिए कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको 25 नंबर तक मिलने वाला फ्री का। आप 70 अटेम्प्ट करके आइएगा ना, और वो 50 अटेम्प्ट करके आएंगे, उनका 75 हो जाएगा, आप 70 पे रह जाइएगा। तो इस नोटिफिकेशन में ये भी है। अरे आप डर से 70, आपको 70 आएगा, 70 कर लेंगे आप, बाकी के क्वेश्चन आप छोड़ देंगे क्योंकि आएगा नहीं नेगेटिव मार्किंग के डर से, तो आप 70 पे रुक जाइएगा। लेकिन जो गेस्ट टीचर है उनको 50 भी आएगा तो 50 बना लेगा, 25 नंबर उनको फ्री में मिल जाएगा, उनका रिजल्ट हो जाएगा फ्री में, आपका नहीं होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरा सब्जेक्ट है, हम आसानी से कर लेंगे, उनके लिए भी है ये। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उससे भी ज्यादा आप लोग पटना आइए, पटना में धरना प्रदर्शन में शामिल होइए, वरना टीचर बनने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। बिहार सरकार चाहती ही नहीं है कि नौकरी दे हम। ये प्री मेंस लाने का मतलब क्या है? वो भी प्री मेंस लाया तो नेगेटिव मार्किंग लगा दिया। अगर इनको बहुत ज्यादा सलाहियतमंद चाहिए टीचर, तो ये 2.5 लाख जो भरे हैं टीआरई 1, टीआरई 2, 3 में, वो सलाहियतमंद नहीं है, वो लोग काबिल नहीं है। और उससे पहले जो शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, जिनको किसी को अपना साइन करने तक नहीं आता था शुरू शुरू में, अब वो सैलरी उठाने के लिए साइन सीख लिए करना। अगर ये 32,000 टीचर चले भी जाते हैं तो वो क्या उखाड़ लेंगे किसी स्कूल में? पहले से 10 टीचर उसमें भरे हुए हैं जो आपके हिसाब से, जो बिहार सरकार के हिसाब से काबिल नहीं है, क्योंकि वो लोग एक एग्जाम दे के गए हैं। हालांकि हमारा मानना है जो लोग बीपीएससी क्वालिफाई करके गए सब काबिल हैं, लेकिन बिहार सरकार का क्या कहना है मिथिलेश तिवारी का कि वो लोग काबिल नहीं है, वो लोग उतने एलिजिबल नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए हम 2 एग्जाम ले रहे हैं ताकि अच्छे टीचर आए। तो ये 32,000 टीचर क्या कर लेंगे बिहार का, जब हर स्कूल में 10 से 15 टीचर पहले से होंगे जो काबिल नहीं है बिहार सरकार के अकॉर्डिंग। बिहार सरकार
जो पहले से टीचर है उनको काबिल नहीं मान रही है। वो कह रही है कि वो कोई काबिल नहीं है। अब जो हम 2 एग्जाम लेके देंगे ये काबिल टीचर आएंगे और ये बिहार को ऊपर ले जाएंगे। तो अब मान लीजिए, अगर हमारा कहना नहीं है, बिहार सरकार का कहना है कि वो लोग काबिल नहीं है। अगर वो काबिल नहीं है तो पहले से 9 टीचर एक स्कूल में जो काबिल नहीं है, ये एक टीचर जाके क्या कर लेगा, सबको काबिल बना देगा। तो ये सिर्फ बहाना है बिहार सरकार का कि हम 2 एग्जाम लेकर के काबिल टीचर ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ज्यादा काबिल टीचर ढूंढना है तो एक एग्जाम लीजिए, जितना टफ एग्जाम हो सके ले लीजिए आप, बिना नेगेटिव मार्किंग के। सभी लोग तैयार हैं देने के लिए। नहीं, आपको ज्यादा काबिल टीचर चाहिए तो बिहार में जितने भी भर्ती हुई है 2006 के बाद सबको एक साथ बैठा दीजिए। पूरे 5-6 लाख वैकेंसी एक बार लाइए। आपको बिहार को पूरी तरह से बदलना ही चाहते हैं तो 2006 के बाद शिक्षा मित्र वाले से लेकर के अब तक सारी वैकेंसी एक साथ निकाल दीजिए और ये तीनों एग्जाम लीजिए, साथ इंटरव्यू भी लीजिए फिर, और उसके बाद सारे अच्छे टीचर 5 लाख एक साथ ले आइए। वो तो आप करेंगे नहीं। तो ये आपका बहाना है कि अब नए बच्चों को नौकरी नहीं देनी है, और नौकरी नहीं देने की वजह से प्री मेंस लाया गया है। और खास तौर से ये जितने बड़े टीचर हैं ये लोग अंदर अंदर इतने खुश हैं कि इनका अभी से देखिए, सबका जाके देख लीजिए, प्री का कोर्स लॉन्च हो चुका है, मॉक टेस्ट आ चुका है। आप लोग ये जानिए, आप लोग जो जाके, कितने लोग तो इतने बेवकूफ हैं टीआरई 4 वाले, वो टीचर के वीडियो में जाके कहते हैं सर मैं बहुत खुशी हुई आपने मुझे जो है नोटिफिकेशन की खबर दे दी। और फिर बाद में वही लड़का जो ये कमेंट करता है, जब उसको बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो फिर उसी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा कि सर प्री मत होने दीजिए। अरे तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, इन्हीं लोगों की वजह से तो प्री हो रहा है। और तुम टीचर बनने वाले हो, तुम्हारे अंदर खुद अकल होनी चाहिए। स्मार्टफोन है, खुद जाके बीपीएससी चेक करो। एक टीचर का काम क्या है? टीचर आपको अगर नौकरी लगा देता है ना, तो इतने बड़े बड़े एक एक कोचिंग संस्था में 2-2 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वहां से 200-300 लोगों की लगती है। जहां 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, 5 लोग की ज्वाइनिंग होती है। तो आप लोग पहली बात तो टीचर को इतना सर पर बैठा के रखे हैं कुछ लोग कि टीचर जो कह रहा उसी में हाँ। अरे भाई, टीचर की मंशा देखिए, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो पैसा कमाना चाह रहे हैं, वो आपका हित नहीं देख रहे हैं। आपका हित देखते तो सबसे पहले वो लोग ये कोर्स लॉन्च ही नहीं करते प्री मेंस का। वो लोग पहले कई दिनों तक, जब तक ये कहते कि नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा तब तक हम कोई कोर्स नहीं बेचेंगे। आपके धरना प्रदर्शन में ये लोग साथ रहते। फिर जब नोटिफिकेशन इसमें एडिट होके आता एक एग्जाम के लिए, तब वो लोग अपना कोर्स लॉन्च करते। लेकिन उन लोगों को आपसे मतलब नहीं है, उनको पैसे से मतलब है। अब वो प्री में भी पैसे कमाएंगे, फिर 1 साल तक प्री का खेल चलेगा, फिर मेंस के लिए वो लोग कोर्स लॉन्च करेंगे और आपको डराएंगे भी और आपको लालच भी देंगे। डराएंगे कैसे? पहले कहेंगे देखिए नेगेटिव मार्किंग है, कोर्स नहीं लेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। लालच देंगे कि मेरा कोर्स लीजिए, मैं आपको क्वालिफाई करा दूंगा। अरे टीचर के हाथ में अगर ये होता ना कि ये क्वालिफाई करा देगा, तो पता ना बिहार हर जगह कितने पैसे वाले लोग हैं। वो अपने बच्चे का जाके 5 लाख देते टीचर के हाथ में, ये लो मेरे बच्चे को क्वालिफाई करवा दो अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो, और इतने काबिल हो तुम। आप अपने काबिल पे क्वालिफाई करेंगे। ये आप अपने आप को समझिए, अपनी अहमियत को जानिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई टीचर आपको रिजल्ट नहीं दिलवाएगा। तो इन टीचरों से आप सवाल करिए, जिनको आप पे करते हैं, जिनका वीडियो देखते हैं, जिनका क्लास लेते हैं, उनसे सवाल करिए कि सर आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि नोटिफिकेशन इतना गलत है टीआरई 4 वालों के लिए, आप कोर्स बेचने लग गए। आपको कम से कम वीडियो बना के विरोध जताना चाहिए था। जितने भी टीआरई 4 वाले हैं, मौका मिले तो पटना चले जाइए धरना प्रदर्शन में, वरना आपका टीचर बनने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। मैंने 1 साल पहले भी बोला था, जब स्टेट वाले प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने कहा था टीआरई 4 रुक जाएगा स्टेट की वजह से, और आज फिर बोल रहा हूं, ये प्री मेंस सिर्फ और सिर्फ लटकाना है। बहुत सारे लोग कोर्ट चले जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन, ये भर्ती सालों साल चलती रहेगी। बहुत सारे लोग कोर्ट जाने वाले हैं। वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का हवाला देंगे कि जब सैलरी उतनी मिलेगी, जब अहमियत उतनी मिलेगी, जब उस इज्जत उतनी मिलेगी, तो हम 2 एग्जाम क्यों देंगे।
और वैकेंसी लटका देगा पटना हाईकोर्ट, देख लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास मौका है, सरकार को अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए, सरकार को दिखाइए और उनसे सवाल करके पूछिए और नोटिफिकेशन दुरुस्त करवा के जो पटना में प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल होकर के आवाज बनिए उन लोगों की जो वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका भी फायदा होगा, सभी का फायदा होगा। और इन जो टीचर लोगों के आप लोग रहते हैं ना कि फला टीचर फला सर ने वीडियो बना दिया, खुश, 2 साल के बाद रोइएगा और वो टीचर आपको पूछने में नहीं आएगा, ना आपकी उनको जरूरत होगी। फिर दूसरे नए बच्चे आ जाएंगे, दूसरे बच्चे आपकी तरह बेवकूफ बनेंगे। तो आप अपनी अहमियत जानिए। कोई टीचर आपका रिजल्ट नहीं दिलवाएगा, आप पढ़ेंगे नहीं ना तो 10 कोर्स खरीद लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होगा। किसी का रिजल्ट मत लीजिए। इतनी किताबें हैं यूट्यूब पे, इतने अलग अलग लोग वीडियो बना के डालते हैं जो टीचर भी नहीं है लेकिन हर सब्जेक्ट का वीडियो डालते हैं। आप ध्यान से पढ़िए, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। इन शिक्षक माफियाओं के चक्कर में पढ़िएगा तो आपका रिजल्ट भी नहीं होगा, टाइम भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।